हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद और अध्याय 6 पर। जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि भगवान के विषय में बताया जा रहा था कि मैत्रेय ऋषि बता रहे थे विदुर जी को। अभी क्या हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण जब संसार से जा रहे थे तो जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दो लोगों को संदेश दिया एक साथ। एक तो मैत्रेय ऋषि को दिया और एक उद्धव जी को दिया। और उद्धव जी ने क्या किया, उस संदेश को सुना और वो बद्रिक आश्रम चले गए। और जो मैत्रेय ऋषि थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आप विदुर जी को बताना। विदुर जी जो पांडवों के चाचा लगते थे। तो विदुर जी को जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मतलब विदुर जी को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला मैत्रेय ऋषि को, तो मैत्रेय ऋषि जो हैं वो अपने आश्रम में अभी बैठे हैं। और विदुर जी को उद्धव जी ने बताया कि मैत्रेय ऋषि के पास आपके लिए संदेश है, आप वहां जाइए। तब विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आकर बैठे हैं और इन दोनों में आपस में चर्चा चल रही है। तो मैत्रेय ऋषि भगवान कृष्ण के विषय में विदुर जी को बता रहे हैं। तो उसमें हमने कल पढ़ा कि भगवान जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं, कैसे भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य करती है, भिन्न भिन्न समाज के अंग हैं, और ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुए थे, और इसके बाद ये जो वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, इनके विषय में भी कल हमने पढ़ा था। तो यही बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से ये सारे उनके विराट स्वरूप से प्रकट होते हैं। विराट रूप के हाथों से जो है क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं, मस्तक से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। अगर किसी के अंदर शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, वो उसका स्वाभाविक उसकी रुचि है भगवान के विषय में जानने में, अध्यात्म में जानने के, तो वो ब्राह्मण है। 2 रुपए का जनेऊ पहन लिया और काम सारे शूद्रों वाले हैं तो उसको शूद्र कहेंगे, उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। इसी प्रकार जिसकी बिजनेस में दिमाग चलता है, बिजनेस मेंटालिटी है, तो फर्क नहीं पड़ता कैसे घर में उसका जन्म हुआ है, उसका इंटरेस्ट जिस चीज में, उसको उसी वर्ण का कार्य करना चाहिए। ऐसा ना करने पर क्या होता है, क्योस मच जाता है समाज के अंदर। जो आज स्थिति हो रही है, जातिवाद और ये सब हो जाता है। योग्य तो था नहीं ब्राह्मण बनने के, जबरदस्ती उसको ब्राह्मण बना के बिठा दिया। कर्म किए उसने अपने दिमाग से, शास्त्रों के अनुसार काम किया नहीं, भगवान का भक्त बना नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं ये केवल समाज के अंदर उत्पात मचाते हैं। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें वैष्णव बनना है। वैष्णव जो है वो चारों वर्णों से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों से श्रेष्ठ वैष्णव। तो भगवान विष्णु के जब हम भक्त बन जाते हैं, भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम जो हैं एक ऐसे स्तर पे चले जाते हैं जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें गौण हो जाती हैं। फिर कौन किस जात का है, कौन किस मजहब का है, कौन किस उम्र का है, कोई भेद नहीं रह जाता। ना लिंग भेद, ना रंग भेद, ना जाति भेद, कोई भेद नहीं रहता। इसलिए वैष्णव बनना है हमें। तो यही जो है इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या 37 से हम प्रारंभ करेंगे। मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतने सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मानवता का जो सबसे बड़ा सिद्धि प्रद कार्य है, जो लाभ का कार्य है, वो है कि भगवान के विषय में चर्चा किया जाए। जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो कानों का जो असली प्रयोजन है वो पूरा होता है। कान बनाए ही इसी कार्य के लिए गए थे। हम उसका मिसयूज करते हैं। हम क्या करते हैं, कानों का मिसयूज करते हैं, आंखों का मिसयूज करते हैं, मुंह का मिसयूज करते हैं। इस जीभ से हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, इस जीभ से हमें भगवान की कथा श्रवण, कथा को कहना चाहिए। लेकिन इस जीभ से जब हम संसारिक बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो वो इस जीभ की क्या है, उसका दुरुपयोग है। और जिस वस्तु का हम दुरुपयोग करते हैं फिर वो दोबारा थोड़ा ना मिलता है, फिर गूंगे हो जाते हैं अगले जन्म में।
या कोई ऐसी योनि मिलती है, कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं। ये फिर कहते हैं भगवान जब तू तेरे को जीभ दी थी तब तो तूने मेरी बात तो बताई नहीं लोगों को, अब तू बिना बात किए रहे, अब तू कुत्ता बिल्ली बन। आगे कह रहे, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो आदि कवि ब्रह्मा के विषय में बताया है कि 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद उनको पता लगा। देखो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सबसे बड़े जीवात्मा, इस सारी सृष्टि के पिता ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी जब ध्यान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वो पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ ध्यान लगा रहे हैं। हम सबसे सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का ध्यान है, उनकी तपस्या है। और वो ब्रह्मा जी 1000 देवताओं के वर्ष तक परिपक्व ध्यान लगाते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं। तो उसके बाद उन्हें क्या पता लगता है? बहुत बड़ी बात पता लगती होगी ना। उनको बस इतना ही पता लगता है कि भगवान की महिमा जो है वो अचिंत्य है, उसको हम समझ नहीं सकते। तो जब ब्रह्मा जी 1000 साल तक तपस्या करने के बाद इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भगवान की जो महिमा है वो अचिंत्य है, उसको समझा नहीं जा सकता, तो हम कौन होते हैं? हम कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया, शिव जी क्या वो हैं, विष्णु बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं। अरे ब्रह्मा जी 1000 दैवी वर्षों के बाद में, उस तपस्या के बाद में नहीं समझ पा रहे कि भगवान की महिमा का पार क्या है। और हम कहते हैं हमें तो ये लीला नहीं समझ में आती, हमें तो वो लीला समझ में नहीं आती। ये हमारी मूर्खता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो आश्चर्यजनक शक्ति होती है, ये जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। जादूगर मतलब जैसे जादू का शो दिखाते हैं, या सृष्टि के विषय में भी अगर हम बात करें, बड़े बड़े देवता भी जो होते हैं वो भी भगवान की जो है इस शक्ति को समझ नहीं पाते। कई बार हम सुनते हैं कि इंद्र देवता मोहित हो गए, उन्होंने देखा भगवान कृष्ण ने तो पर्वत उठा लिया, तब भी इंद्र को समझ में नहीं आया कि ये बच्चा तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कई बार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के ले जाते हैं, ग्वाले चुरा के ले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है इवन कि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते उनमें कितनी शक्ति है, वो भी इसको समझ नहीं पाए। तो हम कौन हैं? बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे हैं उनकी शक्तियों का पार क्या है, तो हम कैसे समझेंगे इसको? इसीलिए अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम समझ जाएंगे, हमने भागवत पढ़ लिया, हम तो समझ गए भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये शक्ति है, ये लीला है उनकी, ये है वो है। फिलॉसफी हम सुनाते हैं कि 3 प्रकार की शक्ति भगवान की होती है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, फिर माया शक्ति ऐसे कार्य करती है, योग माया से ऐसा होता है। हम थ्योरेटिकली समझ जाएंगे, लेकिन तो भी हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमने समझा है शास्त्रों के अंदर, वो केवल एक छोटा सा एक उदाहरण दिया हुआ है, एक खाली समझाने के लिए हल्का सा समझा रखा है। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते कि उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरा भगवान श्री कृष्ण को समझ गए, हमें तो सब पता है, प्रभु जी कुछ भी पूछ लो हमको सब पता है कंप्लीट, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आगे क्या कह रहे हैं? अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं, अतएव हमें विवेक पूर्ण उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार भी भगवान को नहीं समझ सकते। जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, इसके भी देवता होते हैं, वो देवता कंट्रोल करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना बोल सकता है। हमारी बोलने की शक्ति जो है वो उस देवता की देन है। कई लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, बोलने की शक्ति छीन जाती है उनकी। या मन के देवता जैसे चंद्रमा के विषय में हमने सुना कि चंद्रमा जो है वो मन को कंट्रोल करते हैं। और अहंकार के देवता रुद्र होते हैं, भगवान शिव होते हैं। तो ये भी अपनी शक्तियों सहित भगवान को जानने में असफल हैं। ब्रह्मा, शिव जी, ये इंद्र, चंद्र, सूर्य, कोई भी भगवान को समझ नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो हम कैसे समझेंगे?
ये बातें क्यों बार बार बताई जा रही हैं? ये बातें एक ग्राउंड बनाने के लिए बताई जा रही है, एक बेसिस बनाया जा रहा है भागवत में कि जब हम 10वें स्कंद पे पहुंचने वाले हैं, जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा, जहां पे भगवान कृष्ण रासलीला रचाएंगे, जहां पे भगवान कृष्ण मटकियां चुराएंगे, माखन चुराएंगे, वो सारी लीलाएं जब हम पढ़ेंगे, उस समय हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हमें वो लीलाएं समझ नहीं आ रही हैं तो इसमें हमारा दोष है, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। इसमें भगवान कृष्ण का दोष नहीं है। हम कहते कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम और आप कैसे समझेंगे? इसलिए इस बात को बार बार भागवत के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। लोग ना तो पहला स्कंद पढ़ेंगे ना दूसरा स्कंद पढ़ेंगे, सीधा आपसे आके बोलेंगे कृष्ण तो 16,000 औरतों के साथ शादी किया था, ऐसा क्यों? कृष्ण तो गोपियों के साथ रास रचाता था, ऐसा क्यों? कृष्ण तो माखन चुराता था, तुम्हारे भगवान को तो मक्खन की कमी हो रही है, वो तो चोरी कर रहा है, वो कैसा भगवान है? कृष्ण तो झूठ बोलता है यशोदा के आगे, अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है झूठ बोलेगा? भगवान कब से झूठ बोलने लगे? तो 10वें स्कंद पे तू बात कर रहा है, उस मूर्ख से पूछो जो भी आपके पास आए इस तरह की बात करे, रासलीला क्यों किया, ये क्यों किया। तूने 10वें स्कंद की बात करी, 10वें स्कंद में सब है, तूने तीसरा स्कंद पढ़ा है? तीसरे स्कंद के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण भी नहीं समझ सकते उनमें कौन कौन सी शक्तियां, उनके कार्यकलाप क्या है, इसको देवता नहीं समझ पाते। तो तू कैसे समझेगा? तेरी बुद्धि कहां से आएगी तेरे अंदर? तू तो यही नहीं जानता कि तेरे पेट के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे तू रोटी खाता है, सब्जी खाता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अलग होते हैं, फैट्स कैसे अलग होते हैं, प्रोटीन कैसे अलग होता है, तू तो नहीं करता अलग उनको। तुम ऐसे पेट के अंदर कुछ क्रिया करता हो और उसमें से सारा खून बनता हो, ये अपने आप हो रहा है सब कुछ पेट में। ऑफ कोर्स अपने आप तो नहीं हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, पर आप नहीं जानते, या आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे का शरीर बनाती नहीं है, बच्चा अपने आप पेट में बन रहा होता है भगवान के संरक्षण में। वो बस खाली एक माध्यम है जो 9 महीने के बाद में एक पूरा बच्चा उसके शरीर से बाहर निकलता है। वो कहती है इसका शरीर मेरे शरीर से बना है, पर माँ ने नहीं बनाया। अगर माँ के हाथ में होता ना बच्चे को कैसा बनाना है, तो हर माँ अपने बच्चे को बिल्कुल सुंदर बनाती, मगर उसके हाथ में नहीं है। तो जब तेरे हाथ में यही सब चीजें नहीं है, एक दांत में तेरे दर्द हो जाता है तो तू भागता फिरता है डेंटिस्ट के पास में, और तू कहता है कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कृष्ण को कैसे समझेंगे? इसीलिए ऐसे बेवकूफ लोगों को बताना चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर ये मूवी आई थी ना, कृष्णा एंड हिज लीला। इस तरह के जो पागल लोग होते हैं, इन लोगों को यही समझाना चाहिए, कृष्ण और उसकी लीला को बाद में समझना, पहले तो इतना समझ ले कि सृष्टि कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, देवता क्या है। तीसरा स्कंद पढ़ पहले भागवत का, 10वें स्कंद पे जंप मत मारो। जंप करने वाले क्या मुंह की खाते हैं। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं पढ़ा, सीधा 10th क्लास में जाके बैठ जाएगा, उसके कुछ पल्ले पड़ेगा? इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता कि कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की। शुरुआत से पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ हमारा तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो अभी बात चल रही है विदुर जी और मैत्री ऋषि के बीच में। तो मैत्री ऋषि ने बता दिया, विदुर जी भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनको आपको बताऊंगा। और अब जो है विदुर जी और क्वेश्चंस करेंगे। देखो भागवत जो है ना, भागवत या कोई भी शास्त्र लीजिए, आप रामायण ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, ये सारे के सारे शास्त्र क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है। हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया गया है, जब तक कोई व्यक्ति जिज्ञासा ना करे, प्रश्न ना करे, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम सामने से जाके व्यक्ति को अपना आराम से बैठा है, उसको कहें आजा तेरे को भगवान के बारे में बताता हूँ, तो हो सकता है उसको इंटरेस्ट आए या ना आए। लेकिन सनातन धर्म पद्धति सिखाती है, जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है वो खुद आपके पास आएगा। अच्छा तुम क्या करते हो, मुझे थोड़ा बताओ, ये तुमने गले में क्या पहन रखा है, ये तुमने माथे पे क्या लगा रखा है, अच्छा तुम ये हरे रामा हरे कृष्णा क्यों जपते हो, अच्छा ये बताओ तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम क्यों मंदिरों में जाते हो। जब सामने से व्यक्ति क्वेश्चन करता है ना, फिर उत्तर देने में आनंद आता है। उसको कहते हैं कथा। जैसे शिवजी और ये पार्वती माता क्या करते हैं, कभी पार्वती माता शिवजी को पूछती है कि अच्छा वो बात बताइए, वो असुर भगवान कृष्ण ने कैसे मारा था।
तो शिव जी उनको कथा सुनाते हैं। कई बार शिव जी पार्वती माता को पूछते हैं, अच्छा अब तुम बताओ कि वो द्वारका में भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था। फिर माता पार्वती शिव जी को कथा सुनाती है। इन दोनों का बस यही काम है। जो सदाशिव हैं, शिव जी भी बहुत सारे हैं, जो सदाशिव हैं उनके बस दो काम होते हैं, या तो शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं या फिर पार्वती शिव जी को कथा सुनाती हैं। ये दोनों परस्पर, यही आइडियल गृहस्थ जीवन है। हम कहते हैं ना कि परिवार हो तो शिव जी जैसा हो, शिव जी की तरह परिवार होना चाहिए। तो शिव जी इतने ज्यादा पूजनीय कैसे हुए, इतने वंदनीय क्यों हैं, सारे सृष्टि में शिव जी का नाम क्यों है? क्योंकि शिव जी इधर उधर की बातें नहीं करते अपनी पत्नी से। आजा तेरे को बताता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन सी मैंने पॉलिसी दी है। पार्वती सुन लो मुझसे ध्यान से कि हमारा इतना पैसा वहां रखा है, उतना वहां रखा है, ये तुम्हारे काम आएगा। शिव जी कहते हैं कुछ काम नहीं आएगा। उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, तो मैं अपना अनुभव की बात बताता हूँ। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर अगर तुम ये जानना चाहती हो उमा मेरा अनुभव क्या है, शिव जी कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तुम बस हरि का भजन करो, बाकी सब सपना ही है। सपना मतलब आज है कल नहीं है। सपने का मतलब क्या होता है? सपने में हम कभी पहाड़ पे होते हैं, कभी हम चिड़िया होते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो टूट जाता है। इसी तरह संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितना भी सुविधाएं हैं, आज शरीर इतना जवान है, लगता है मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं तो बड़ा जवान शरीर है, मेरे अंदर यौवन है, ये सपना है। आज से 10 साल के बाद, 15 साल के, 20 साल के बाद ये नहीं रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। जो चीज टेम्पररी होती है उसको सपना ही तो कहते हैं। आज खूब पैसा है हमारे पास, खूब गाड़ी बंगले हमारे पास है, कल को हो सकता है समय बुरा आ जाए, सब कुछ चला जाए हाथ से, तो ये सपना है। इसीलिए शिव जी कहते हैं इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब सपना है, आज है कल नहीं है। मगर एक चीज ऐसी है जो परमानेंट है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो है सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन करो, ये शिव जी अपनी पत्नी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आज के पति जो कहते हैं भाई हम तो बड़े डिवोटी, हम तो बड़े भक्त हैं, उनको चाहिए कि अपनी पत्नी को ऐसा जो है एडवाइस दें कि भाई तू भी भजन कर, मैं भी भजन करता हूँ। पर अभी ये सब चलता नहीं है। पति लोग कहते हैं तुम जो है तुम भी जॉब करो, मैं भी जॉब करता हूँ, और हम दोनों पैसा कमाएंगे। ऑफ कोर्स वो सब करना भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं। जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के गृहस्थ जीवन चलाते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ। अगर हम ऐसी शादी करके बैठ गए और दुनिया भर के काम चल रहे, भगवान को कुछ याद नहीं करना, उसको फिर गृहस्थ नहीं कहते, उसको गृह मेधी कहते हैं। और ऐसे गृह मेधी को माफ कीजिएगा, नरक ही भरने पड़ते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते फिर नरक में जाते हैं। चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ कोई भी हो, जो भगवान का भजन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। तो विदुर जी ने क्या प्रश्न किए? श्री शुक उवाच। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, ये विदुर जी क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। क्या कहा उन्होंने? हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। तो अब क्या किया? व्यास जी के जो जब मैत्रेय इस तरह बता रहे थे तो व्यास जी के पुत्र विदुर ने और क्वेश्चन किए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विदुर जी जो हैं ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं। ऐसे तो हम समझते हैं कि ये कुरु वंश के अंदर उत्पन्न हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से वेद व्यास जी के द्वारा ही धृतराष्ट्र, पांडु और ये विदुर जी, इन तीनों को उत्पन्न किया गया था। तो क्या प्रश्न किए? विदुरवाच, श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि हैं और संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? कितना सुंदर क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन हमारा और आपका भी है। हम कहते हैं ना भगवान तो स्पिरिचुअल चीज है, वो तो मतलब आध्यात्मिक हैं, वो तो संसार की सृष्टि करते हैं, तो उनके जो
उन तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों में किस तरह संबंधित हैं। हम तो कहते हैं ना भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर है, लेकिन तो भी भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, वो तीनों गुणों के अंदर कैसे काम करते हैं और उनके कार्यकलाप इस पृथ्वी से संबंधित कैसे हो जाते हैं। यदि यह उनकी लीला है, हम कहते हैं ना कृष्ण ने चोरी क्यों किया, कृष्ण ने रासलीला क्यों किया, कृष्ण ने ये क्यों किया। अगर कृष्ण भगवान है, या तो आपको कृष्ण भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कृष्ण भगवान है तो फिर ये सब काम क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, रासलीला क्यों करता है, शादी क्यों करता है। भगवान कभी शादी करते हैं? किसी दूसरे की पत्नी को भगवान गलत नजर से देखते हैं, कपड़े चुराते दूसरों की औरतों के। तो क्या उत्तर मिलता है हमें, ये कृष्ण की लीला है। कहते हैं ना कि कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो ये देखो आगे क्या कहते हैं, अगर यह उनकी लीला है, मान लो आप कहो ये तो लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो फिर आप ये बताइए, अगर आप कहते लीला है, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना नहीं है तो वो काम वासना को प्रदर्शित कैसे कर रहा है। जब तक उस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है तो झूठ बोल कैसे रहा है। आप कहते हो कृष्ण झूठ बोल रहे हैं मगर उनके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अगर कृष्ण शादी कर रहे हैं और आप कहते हो कि उनके अंदर शादी करने की इच्छा नहीं है, वो तो भगवान है, अगर इच्छा ही नहीं है तो शादी कर कैसे रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर उनके अंदर वो सब चीजें नहीं हैं तो फिर वो प्रकट कैसे हो रही है, दिख कैसे रही है। काम क्रोध लोभ मोह, कृष्ण को गुस्सा भी आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। कृष्ण भगवान को इतना गुस्सा आया, उन्होंने रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह के पीछे भाग गए। अरे अगर भगवान है तो उन्हें गुस्सा कैसे आ गया। फिर कोई कहता है लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा अंदर है नहीं तो बाहर कैसे दिख रहा है। ये क्वेश्चन विदुर जी पूछ रहे हैं। अब देखो मैत्री जी इसका उत्तर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा विदुर जी ने, बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को बुलाता है, ए इधर आ रामू श्यामू आजा आजा चल खेलने चलते हैं, अभी तेरी बैटिंग होगी, कल तूने बॉलिंग की थी ना, आज तेरी बैटिंग है। वो कहते हैं हाँ आज मेरी बैटिंग है, मैं जाता हूँ खेलने के लिए। तो बच्चे को जब तक दूसरे बच्चे उकसाते नहीं तब तक वो खेलने के लिए उद्यत नहीं होता। कोई भी कार्यकलाप बच्चे जो हैं इसमें ही करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं एक दूसरे को। तो दूसरा बच्चा उसको उकसाता है तो वो करने लगता है उस काम को। लेकिन भगवान के विषय में हम जानते हैं कि भगवान को कोई उकसा नहीं सकता। हम कहें कि गोपियों ने भगवान को उकसा दिया कि उनके साथ में वो रासलीला करे, या फिर उनको जो है काम वासना ने उकसा दिया, या भगवान को जो माखन होता है जो बूढ़ी गोपियां बनाती थी वो इतना स्वादिष्ट होता था, उस माखन का स्वाद भगवान को उकसा देता था कि भगवान चोरी करने के लिए जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। उन्हें मक्खन खाने से, गोपियों के कपड़े चुराने से, इन सब चीजों से विरक्त रहना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र हैं, रामचंद्र सबको अच्छे लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी क्यों अच्छे लगते हैं? राम जी ठीक है, विरक्त हैं, एक पत्नी के साथ रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, कष्ट भरते हैं और कोई लीला नहीं करते इस तरह की, मतलब विरोधी कोई चीज उनमें है नहीं। कृष्ण तो जो है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अवतार हैं। एक्चुअली कृष्ण ओरिजिनल रूप हैं इसलिए इतने कंट्रोवर्शियल हैं। उनके हर कार्यकलाप पे प्रश्न चिन्ह उठता है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। क्यों? यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान को विरक्त रहना चाहिए। भगवान को चोरी करते हुए अच्छा नहीं लगता। आप किसी मुसलमान को जाके बोलोगे कि हमारा भगवान चोरी करता है, कहेगा कैसा भगवान है यार, भगवान नहीं हो सकता, कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, अगर चोरी कर रहा है तो भगवान नहीं हो सकता। वो समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। यही बात विदुर जी कह रहे हैं कि हर वस्तु से उनको विरक्त रहना चाहिए, तो क्यों उसको करते हैं? कैसे उनको कोई उकसा सकता है? बच्चे को तो चलो उकसाया जाता है, समझ में आता है, भगवान को कैसे उकसाया जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या किया, भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित, अभी इसके सारे के उत्तर दिए जाएंगे, मैत्री जी बड़े सुंदर तरीके से उत्तर देंगे।
भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो भगवान के विषय में हमने सुना है, पहले वो सृष्टि बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसका संहार कर देते हैं। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? अब टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया, वो सब भी बताना, अब ये भी बताइए कि जो शुद्ध आत्मा है, देखो आत्मा होने के नाते मैं शुद्ध हूं, हम सब मानते हैं ना हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा पूरी तरह से शुद्ध है, उनमें तो कोई कमी है नहीं, गंदगी तो कुछ है नहीं। तो परम शुद्ध परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा भी परम शुद्ध होना चाहिए। इतना समझ में आता है? तो परम शुद्ध आत्मा परम शुद्ध विशुद्ध चेतना है, ठीक है। तो वो किसी भी परिस्थिति में, काल में, स्थिति, स्वप्न या अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं हो सकता। फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे हो जाता है? आप मुझे बताइए, व्यक्ति पाप कैसे कर देता है? पाप करने के लिए तो गंदगी चाहिए ना, अशुद्धि चाहिए। आत्मा तो पूरी शुद्ध है, आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, तो हमसे पाप कैसे हो जाते हैं? कोई भी गंदा काम करने के लिए गंदगी चाहिए। गंदगी जब आत्मा में है ही नहीं, परमात्मा का अंश होने के नाते, तो हमसे पाप कैसे हो जाते? कहां से गंदगी आती है? बात समझने की है। जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया तो मैं अपने आप को आत्मा ही मानता हूं ना, हम तो कहते हैं आत्मा हूं, शरीर तो मैं हूं नहीं। तो आत्मा ने गलत काम कैसे कर दिया? आत्मा तो पूरी शुद्ध है। आपको किसी परिस्थिति में ऐसा हो गया कि वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे, किसी ने उसको उकसा दिया, कुछ उसके साथ ऐसा घटित हो गया, तो ये कह रहे हैं अगर आत्मा जो है पूर्ण विशुद्ध चेतना से है तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी काल में उसको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध है तो उसके अंदर शुद्धि का ही संचार होना चाहिए, पाप उससे होने नहीं चाहिए। कितना कितना सुंदर प्रश्न किया है, इसका भी उत्तर मिलेगा। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन हम सबका सवाल है कि अगर हम कहते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं, हम कहते हैं ना भगवान हम सबके हृदय में है, भगवान ही हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, मतलब हमारे हृदय में रहते हैं भगवान। तो अगर हमारे हृदय में भगवान है तो हमारे साथ बुरा कैसे हो जाता है? हमारे को दुर्भाग्य कैसे हो जाता है? हमारा समय कैसे खराब हो जाता है? ऐसे होता है ना, जैसे बड़ा नेता है कोई, ठीक है, मान लो प्राइम मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो, उस समय पे आपको छोटे मोटे चोर कभी आके लूट सकते हैं क्या? यहां तो छोटे मोटे किसी पुलिस के दरोगा के साथ भी खड़े रहो तो चोर नहीं फटकते आसपास। अगर कहा जा रहा है राजा के पास आप खड़े हो और वहां पे आके आपको जो है लुटेरे लूट के जा रहे हैं, तो ये कैसे माना जाए? इसका मतलब वो राजा किसी काम का ही नहीं। भगवान के आपके हृदय में होने के बावजूद दुर्भाग्य कैसे जीवन में आ जाता है, बुरा समय कैसे जीवन में आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। या तो भगवान कुछ करते नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है होने का। अगर पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूरी शक्ति उनके अंदर है, तो क्यों नहीं वो उस चीज को रोकते हैं? उनके पास कैसे दुर्भाग्य फटक सकता है? कितना अच्छा प्रश्न किया। और क्या कह रहे हैं? हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा आध्यात्मिक अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट कीजिए। अब विनम्र हो गए, कह रहे मैंने जो क्वेश्चंस करे ना, ये मैं आपसे किसी उससे नहीं पूछ रहा, किसी ग्रज में नहीं पूछ रहा, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सच में परेशान हूं इन प्रश्नों से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कृष्ण ऐसे कार्यकलाप क्यों करते हैं, या हमारे हृदय में भगवान है तो हम क्यों परेशान रहते हैं? आत्मा अगर शुद्ध है तो हमसे पाप क्यों हो जाते हैं? आप कृपा करके मुझे इनका उत्तर दीजिए। प्रश्न ऐसे करना होता है, प्रश्न ऐसे नहीं करना होता तुमको पता है तो बताओ जरा ऐसा कैसे होता है, ऐसा बताओ जरा, तुमको पता है वो फलाने पुराण में ऐसा लिखा है। ऐसे प्रश्न नहीं करना। ऐसे जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं ना, उनको अगर उत्तर मिल भी जाए तो भी वो किसी काम का नहीं। प्रश्न करने के लिए हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, झुकना चाहिए। श्री शुक उवाच, आप सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए।
सबसे पहले तो मैत्री ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उनको अचानक से बड़े चौंक गए वो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन किया, मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया विदुर जी ने मैत्रेय को। तो मैत्री ऋषि पहले तो सोच में पड़ गए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश्वर भावना भावित थे। तो आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि मैत्री ऋषि इसलिए चौंक गए होंगे, उनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता होगा। तो इसलिए नहीं चौंके थे, मैत्री ऋषि को सारे प्रश्नों का उत्तर पता था, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण ईश्वर भावना से भावित थे। ही वॉज टोटली गॉड कॉन्शियस। तो जो व्यक्ति पहले ही भगवान के चिंतन में लीन है, उसको तो सारे प्रश्नों का उत्तर पता होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, फिर उन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। क्या आंसर दिया जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। देखो, मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय ऋषि आंसर देंगे एक एक करके उनकी बातों का। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है कि कृष्ण अगर परम भगवान है तो वो माया के संसार में कैसे आ जाते हैं, वो काम क्रोध लोभ ये सब कैसे प्रकट करते हैं। तो पहली बात तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, कई लोग आपको मिलेंगे और अभी भी मिलेंगे, उस समय भी थे 5000 साल पहले, आज भी हैं ऐसे लोग। वो कहते हैं भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो वो भी माया में फंस जाते हैं, कृष्ण भी माया में फंस जाते हैं, कृष्ण भी जो हैं भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। वो भी मनुष्य की तरह एक्ट करते हैं और तब वो इस तरह के काम करते हैं। कृष्ण जो है सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं, हमारे जैसे हो जाते हैं। मतलब कृष्ण में और मुझ में कोई अंतर नहीं जब तक कृष्ण इस संसार में, जब यहां से वापस जाएंगे फिर भगवान बन जाएंगे, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है यह समस्त तर्क के विपरीत है, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं। क्योंकि अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने माया को बनाया है तो वो माया के अंडर में कैसे आ सकते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट मशीन बनाता है तो मशीन उसके अंडर में कार्य करती है, ना कि वो मशीन के अंडर में कार्य करता है। क्रिएटर हमेशा क्रिएशन के सुपीरियर रहता है। जो मैं बनाऊंगा, जिस चीज को मैं सृष्टि करूंगा, वो मेरे अंडर में रहेगी। तो भगवान कृष्ण के अंडर में माया रहती है, ना कि माया के अंडर में कृष्ण आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये इलॉजिकल बात है बिल्कुल कि कृष्ण भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। अब कई लोग आपको बोलेंगे, देखो रामचंद्र जी रो रहे हैं, मेरी पत्नी हे सीते कहाँ गई, इसका मतलब वो माया के प्रभाव में आ गए। उनको क्या इतना नहीं पता कि रावण उठा के ले गया मेरी पत्नी को। वो वनों में जा रहे हैं, जंगलों में, और हिरण से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी को देखा। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, माया में पड़ गए, ये भी पत्नी के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि भगवान भी जब संसार में आते हैं वो भी माया में पड़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये उनकी लीला है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक बार कहा था, लक्ष्मण मैं चाहूं ना, केवल संकल्प कर लूं, रावण मर जाएगा वहां पे, मैं बस खाली सोच लूं कि रावण की मृत्यु हो जाए, वो मर जाना है उसने, तो फिर इतना सारा ये सब झंझटबाजी क्यों किया। ये झंझट नहीं है, ये लीला है, यही तो आनंद देती है। अब भगवान ये सब ना करते तो हम पढ़ पाते उन सब चीजों को। इसलिए भगवान जो हैं हमारी खुशी के लिए इस तरह की लीलाएं संसार में करते हैं कि उसको पढ़ के सुन के हमारा उत्थान हो सके, हमें आनंद हो सके। हमारा जीवन जो है भौतिक, देखो नॉवल तो हम पढ़ते हैं ना, नॉवल पढ़ने की इच्छा होती है, स्टोरीज पढ़ने की इच्छा होती है हमारी। भगवान कहते हैं इनको वैसे क्या मटेरियल नॉवेल्स पढ़ेंगे और शर्लॉक होम्स पढ़ेंगे, इससे अच्छा मैं कुछ ऐसी लीला कर देता हूँ कि उसमें इनका मन लग जाए। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। बाकी भगवान को कोई जरूरत नहीं, भगवान संकल्प करते तो रावण मर जाता। तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि भगवान माया में पड़ जाते हैं, पहली बात। आगे क्या कह रहे हैं, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कई बार हम सपने में देखते मेरा सिर कट गया और हम बहुत रोते हैं। कई बार कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा होता है और हम बड़े डर जाते हैं, कुत्ता भाग रहा है और वो काट लेता है हमको, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सपना टूटने के बाद हमें समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये केवल एक भ्रम था। इसी तरह से कह रहे हैं जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, वास्तविक पृष्ठभूमि उसको नहीं होती। आज मैं सोचता हूं मैं पुरुष हूं, आप सोचो कि मैं स्त्री हूं,
कोई सोचे मैं 20 साल का हूँ, कोई सोचे मैं 40 साल का हूँ, कोई सोचे मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। कहते हैं ये सब सपना देखने के बराबर है। जैसे सपने में देखा ना, गला कट गया या वो आ गया, इसी तरह से हम इस संसार के अंदर अपनी गलत पहचान बनाए बैठे हैं। इस शरीर को मैं मान रखा है, क्योंकि आज मैं आदमी हूं, मरने के बाद अगला जन्म कुत्ते का हो जाएगा, फिर मैं कुत्ता बन जाऊंगा, फिर मैं सांप बन जाऊंगा, फिर मैं अमेरिकन बन जाऊंगा, फिर मैं रशियन बन जाऊंगा, फिर मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा, फिर मैं बगदादी बन जाऊंगा, हैं, कभी मैं सोनू निगम बन जाऊंगा, कभी लता मंगेशकर बन जाऊंगा। ये मैं कुछ हूं नहीं, क्योंकि बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो रियलिटी नहीं होती। बदलने वाली चीज को झूठ बोलते हैं। कहा है ना कि जो बात बदल देते हैं, जैसे आज मैं कह रहा हूं कि मैं तो आदमी हूं, कल मैं कहूं मैं तो औरत हूं, परसों मैं कहूं मैं तो सांप हूं, तो बदल रहा है ना बातों को, इसका मतलब झूठ है। सच क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। तो ये सच्चाई है, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते। जैसे व्यक्ति सपना देख रहा होता है, ऐसे ही हम इस संसार के अंदर अपने इस शरीर को सपने के समान जो है इसको धारण किए हुए हैं। जिस तरह देखो, एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देने में ना एक्सपर्ट है वेद शास्त्र। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, छोटा सा 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। कि क्या बता रहे हैं? पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है, तब तक हम सोचते हैं मैंने पाप कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आत्मा सच्चिदानंद है तो फिर पाप कैसे हो जाता है आत्मा से। तो यहां बताया जा रहा है, आत्मा जब तक अपने आप को शरीर समझता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जब तक हमें लगता है कटोरे में चांद है, हम असली चांद को नहीं देख पाते। जब तक हमें लगता है ये शरीर मैं हूं, उसके अंदर जो आत्मा उसको हम जान नहीं पाते। तब तक जो भी कार्यकलाप शरीर से होते हैं, आत्मा सोचता है मैंने किया। बात को समझिए, पाप कर्म आत्मा नहीं करता, पाप कर्म शरीर करता है। और आत्मा हमेशा शुद्ध है और हमेशा शुद्ध रहेगा। आप कितने भी गंदे से गंदे काम कर लो, कुछ भी बुरा से बुरा, क्या गंदा कर्म, शराब पी लो, मांस खा लो, अवैध स्त्री संग कर लो, आप जुआ खेल लो, कोई भी दुनिया का गलत काम कर लो, लेकिन आप हमेशा परम शुद्ध रहोगे। आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म शरीर ने किया और मैं शरीर हूं नहीं। ऑफ कोर्स इसका यह मतलब नहीं है कि अब हम पाप करने लग जाएं कि हम तो शरीर ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा जब तक अपने आप को शरीर समझे बैठा है, तब तक वो सोचता है कि मुझसे पाप हो रहा है। वास्तव में पाप उससे होता नहीं है। किंतु विद्या, अब ये मत सोचना कि हम पाप करने लग जाएंगे। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भावना से भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अब देखो, खाली प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है ना, क्वेश्चन पूछा और आंसर मिल गया कि हाँ इस वजह से होता है, आत्मा इसलिए भ्रमित है, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं उसका। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर हम आज अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, तो आत्मा करके हम कैसे अपने आप को समझ सकते हैं? थ्योरेटिकली तो हमें समझ में आ गया, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। 5 मिनट बैठ जाऊंगा, 10 मिनट बैठ जाऊंगा, जब शीशे में अपना चेहरा देख के बाल संवारूंगा तो याद आएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। या कार्यकलाप करूंगा, जब मेरा छोटा सा बच्चा मेरे पास आएगा पापा, और मैं उसको गले लगा लूंगा, तब याद आएगा कि मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा है। तब तो शरीर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। इसलिए कहा जा रहा है ऐसे नहीं होगा। आप मानसिक चिंतन में सोचेंगे मैं आत्मा हूं, ऐसे नहीं। तरीका बताया कैसे हम आत्मा के स्तर तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देखो ध्यान से सुनिए क्या विधि है। सबसे पहले आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से, सबसे पहली बात समझनी है, भगवान वासुदेव की कृपा से हो सकता है। ये हमारे बस में है नहीं। अगर भगवान चाहेंगे तो ये हमारे साथ होगा कि हम अपने आप को आत्मा करके देख पाएंगे। अगर भगवान नहीं चाहते, आप लगे रहिए, करते रहिए हरे कृष्णा हरे राम करते रहिए, जब हजारों जन्मों तक भी करते रहिए। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं, ये समझना है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए इतने साल से जप कर रहा हूं, इतना तपस्या किया, इतने एकादशी का व्रत रखा, इतने 4 नियमों का पालन किया, अब तक भगवान नहीं दिखे मुझे।
एक भक्त था, कहता है प्रभु जी 3 साल हो गए जप करते हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए मुझे। अरे मूर्ख, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक उनके दर्शन नहीं होंगे। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होगा। हाँ, हम जप क्यों करते हैं, फिर हम ये सब साधन क्यों करते हैं? भगवान की कृपा को आश्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अभी जैसे चूजा है, ठीक है, चूजे होते हैं ना, चिड़िया के बच्चे होते हैं घोंसले के अंदर, तो चिल्ला रहे हैं, भूख लग रही है उनको, मुंह खोला हुआ है, चू 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 कर रहे हैं। अब माँ जो है चुग्गा लेकर आई, माँ ने मुंह में कीड़ा पकड़ा हुआ है, अब वो देखती है कौन बच्चे को ज्यादा भूख लगी है, तो जो ज्यादा चिल्ला रहा होता है उसके मुंह में वो डाल देती है, बेचारा ज्यादा भूखा लगता है, इसके मुंह में डाल देती हूँ, बाकियों को बाद में खिला दूंगी। तो जो ज्यादा चिल्लाता है ना, हरे कृष्णा कृष्णा कब मिलोगे भगवान, परेशान हो गया, पत्नी भाग गई, बच्चे भी बेकार निकल गए, जीवन में कुछ रहा नहीं, हरे राम हरे राम। जब जप करते हुए प्रभुपाद कहते हैं ना, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज जस्ट लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, वैसे हमें जप करना है। अगर हम इस भाव से जप करते हैं ना, कृपा कर दो राधा रानी, कृष्णा सेवा दो मुझे, तुलसी महारानी कृपा करो, हरे राम हरे कृष्णा, ऐसे जब जप करते हैं तो भगवान सोचते हैं ये लगता है ज्यादा ही सीरियस केस हो गया, ज्यादा ही परेशान हो गया, एकादशियों पे इतना व्रत रख रहा है, इतने नियमों का पालन कर रहा है, लगता है इस पे कृपा कर देनी चाहिए। तो भगवान कृपा कर देते हैं। इसलिए हम ये सब साधन करते हैं कि भगवान की कृपा को आश्रित करें। मगर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि चूजा चिल्ला रहा है और माँ ने उसके मुंह में कीड़ा नहीं डाला तो वो कहे क्या फायदा चिल्लाने का, चिल्लाने के बाद भी मुझे कीड़ा नहीं मिला। अरे माँ की इच्छा है, देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। तो पहली बात ये समझनी है, वासुदेव की कृपा से ये होगा। अब बताया जा रहा है वासुदेव की कृपा किस पर होगी। वासुदेव की कृपा को आकर्षित करने के लिए क्या करना है? चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना तो चूजे को था, हमें क्या करना है? विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना है, उसके माध्यम से धीरे धीरे होगा। 2 चीजें बताई। पहला तो बताया विरक्त भाव होना चाहिए। विरक्त किसे कहते हैं? वैराग्य धारण करना पड़ेगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य सिखाया ना। जब तक हम संसार से चिपके रहेंगे, घर से चिपके रहेंगे, औरत से चिपके रहेंगे, अपनी एजुकेशन से चिपके रहेंगे, यूनिवर्सिटी से चिपके रहेंगे, ऑफिस से चिपके रहेंगे और सुविधाओं से चिपके रहेंगे, अपने बिस्तर से चिपके रहेंगे, पति से चिपके रहेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। वैराग्य का मतलब फिर प्रभु जी मैं सब छोड़ दूं, मैं अपनी फैमिली छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, हृदय से अटैचमेंट छोड़ना है। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बड़ा सुंदर भजन है। कहते हैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। आप देखो कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन कभी भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, कीचड़ का उस पर असर नहीं होता। तो वैराग्य का मतलब है ऐसे रहना कि संसार में है, घर में है, पत्नी बच्चे भी हैं, या अगर आप वैराग्य ले सके तो बहुत अच्छा। अगर घर संसार से अलग होके गुरु जी के आश्रय में जा सके, भगवान कृष्ण को समर्पण कर सके पूरा शरीर से, मन से, वचन से, तो सबसे बढ़िया। अगर नहीं कर सकते तो संसार के अंदर कमल के फूल की तरह रहना है, कि रहना कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ में कितनी गंदी बदबू आती है। कभी कमल का फूल सूंघो तो आपको कीचड़ की बदबू आएगी, उसमें खुशबू आती है। तो गंदे गंदे लोगों के बीच में रहकर गंदी गंदी बातें सुनकर भी आपके मुंह से केवल अच्छी बातें निकलनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल करना है, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होता है हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाता है। गलत बातें सुनते हैं तो हमारे मन में भी गलत भावना आ जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर भगवान वासुदेव की कृपा चाहिए तो वैराग्य जीवन में धारण तो करना पड़ेगा। फिर क्या?
विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा में की विधि के माध्यम से फिर भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वैरागी बाबा बन गए और किसी पहाड़ पे जाके बैठ गए, बाबा पेड़, ऐसा नहीं करना है। या कोई जो है वो बन गया, कोई जटाधारी बन गया, बड़ी जटा जोड़ रख ली, कोई जो एक टांग पे खड़ा हो गया, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। वैराग्य कैसा चाहिए? भगवान की सेवा में लगना है। पैसे कमाने हैं, खूब पैसे कमाने, लाखों करोड़ों रुपए कमाइए, लेकिन भगवान की सेवा में लगाने, उससे मंदिर बनाने हैं, संतों की सेवा करनी है। अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना कि अपनी पत्नी को चांद तारे तोड़ के ला दूं, हैं सारी दुनिया की खुशियां इसके कदमों में ला के रख दूं, ये नहीं करना। जितना जरूरत है उसको भी देंगे, मगर मुख्य रूप से हमारा इच्छा रहेगा भगवान की सेवा। ठीक है, शरीर को तपाना नहीं, तड़पाना नहीं है, इसको इतना तड़पाऊंगा, इतने व्रत रखूंगा, बस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना है। शरीर को खिलाओ पिलाओ, इस शरीर से सेवा करो, भगवान के मंदिर में मार्जन करो, सफाई करो, गुरु की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, उनके चरण दबाओ, धाम यात्राएं करो। इस शरीर को उपयोग करना है भगवान की सेवा में। ये होता है वैराग्य, सच्चा वैराग्य। ठीक है, भगवान की विधि के माध्यम से। और फिर कह रहे हैं धीरे धीरे किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि रात भर में चुटकी बजाने से हो जाएगा। हम कहेंगे कि वासुदेव की कृपा तो हम आश्रित हो गए और हमने विरक्ति भी ले ली, हमने त्याग भी कर दिया, अब हमें कृष्ण मिल जाएंगे। धीरे धीरे समय लगेगा। गुरु महाराज बताते हैं, समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। एकदम से चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, उसका भी आंसर दे रहे हैं। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण। कह रहे हैं जब हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, दृष्टा परमात्मा या भगवान के में तुष्ट हो जाती हैं। जब हम अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे एक महाराज थे ना, एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनका नाम था अम्बरीश महाराज। वो क्या करते थे, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हर मंदिर मार्जनादिश्रु श्रुतिम चाकारच्युत सत्कथोदये। क्या करते थे, मुख से भगवान के वाणी, अपनी वाणी के किसमें प्रयोग करना, जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भजन करना या कथा करना, आंखों से भगवान के दर्शन करना, और नाक से तुलसी की सुगंध सूंघना, हाथ से सफाई करना। वो अपने हर शरीर के पार्ट को भगवान के लिए प्रयोग करते थे। और यहाँ बताया जा रहा है इस विधि से जब हम अपने सारे शरीर के अंगों को, सब इंद्रियों को भगवान की तुष्टि में लगा देते हैं। अभी तो हमने अपनी इंद्रियों को स्वयं की तुष्टि में लगा रखा है ना। हम हाथों से जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि मजा आए। आंखों से हम पिक्चरें देखते हैं, थोड़ा मजा आ जाए, मन एकदम बढ़िया हो जाए। मुंह से हम चिट चैट करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो उसकी फलाने की, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, उसने उससे शादी कर ली थी, उसका बच्चा भी नहीं हुआ, वो मर गया, उसकी माँ जो है उसने तलाक दे दिया। ये सब दुनिया भर की बातें करते हैं अपने मन की तुष्टि के लिए। पैरों का प्रयोग क्या करते हैं, पैरों से घूमने जाते हैं, कभी हिल स्टेशन पे जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, वहां फोटो ही खींचेंगे। तो हमने अपनी इंद्रियों को आज मन की तुष्टि में लगा रखा है। इन्हीं इंद्रियों को जब हम भगवान की तुष्टि में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह से दूर हो जाते हैं जिस तरह गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। जैसे नींद से उठने के बाद हमें लगता है ना, कितना रिलैक्स लगता है। ओ कोई कुत्ता नहीं था मेरे पीछे, मैं तो डर गया था, वो कुत्ता मुझे मार देगा जान से। तो उठने के बाद कितना रिलैक्स लगता है, कितना अच्छा लगता है कि चलो मैं बच गया, है ना। कई बार गर्दन कट गई थी सपने में, फिर गर्दन ऐसे करके देखते हैं। कई बार तो उठने के बाद भी विश्वास नहीं होता है कि मैं सपना देख रहा था। 1-2 मिनट लग जाते हैं, वो गर्दन चेक करता है, हाथ चेक करता है, हाँ सब कुछ है, सपना देख रहा था। इस प्रकार से रिलीफ मिलता है कि अब तक मैं मन की संतुष्टि में लगा हुआ था, परिवार की संतुष्टि में लगा हुआ था, अब मैं भगवान की संतुष्टि में लगूंगा। तो जब हम भगवान की संतुष्टि में लग जाते हैं ना, फिर हमें रिलैक्स लगता है, चलो अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो जब तक हम अपने मन को तुष्ट करने के लिए लगे रहेंगे, दिन रात इंद्रियों को अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में लगाते रहेंगे, तब तक ये जो है ये कष्ट दूर नहीं होने वाले। प्रश्न किया था ना विदुर जी ने पूछा था कि आत्मा के साथ में अगर परमात्मा रहता है
हृदय के अंदर, तो परमात्मा के होते हुए कष्ट कैसे आ गया? हमने प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर के साथ आप खड़े हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की आप सेवा नहीं करते हो। प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहा है कि ये जो है डकैतों का एरिया है, यहाँ पे डकैती होती है, बच के रहना, उसकी बात सुन नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो क्या होगा फिर? डकैत डकैती कर जाएगा, फिर थोड़ा ना बचाएगा वो आपको। वो किसको बचाएगा? वो उसको बचाएगा जो उसकी बात मानेगा, सीधी सी बात। तो यहाँ बताया जा रहा है परमात्मा हृदय में है, लेकिन हृदय के परमात्मा के लिए तुम कर क्या रहे हो? रात दिन तो तुम मन की संतुष्टि के लिए कार्यकलाप कर रहे हो, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, और गेम खेल रहे हो, सिनेमा खेल रहे हो, या अगर डिवोटीज की बात करें तो भक्ति भी तुम बस खाली ऐसे ही कर रहे हो। काउंसलर को बताना होगा, महाराज जी को बताना होगा, उन्होंने कहा है इसलिए माला कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम जप भी चल रहा है, थोड़ा बहुत मंगल आरती हल्का फुल्का, बाकी मैक्सिमम टाइम तो खाली इंद्रियों की तुष्टि हो रही है। तो कहते हैं जब तक परमात्मा के लिए कार्य कुछ नहीं करोगे तो वो बैठे बैठे देखते ही तो रहेंगे, कुछ करेंगे थोड़ा ना, इसलिए कष्ट आता है। कष्ट को अगर दूर भगाना है तो परमात्मा की सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करना शुरू करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए लगाना पड़ेगा, तो कष्ट जो है दूर हो जाएगा। इसका भी कितना सुंदर, देखो कितने अच्छे अच्छे जवाब मिल रहे हैं हमें। अब अगला क्वेश्चन का आंसर, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। यहां कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप के कीर्तन तथा श्रवण करने से ही बहुत सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं। कोई पूछता है हमसे, आप हरे कृष्ण का जप क्यों करते हो, आप संसार के काम क्यों नहीं करते हो? जैसे प्रभुपाद जी से भी कोई पूछता था, आपके शिष्य हर समय बस जप करते हुए दिखते हैं, कोई काम नहीं करते, समाज के अंदर कोई उनका योगदान नहीं है, सृष्टि के अंदर इतना सब उपद्रव चल रहा है, कुछ नहीं करते हैं वो लोग, केवल बस हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हो, आपका क्या योगदान है समाज में? वो कई लोग कहते हैं ना, भक्त मतलब बेकार हो गई है। अब ये जो वर्ग है ये पागल हो चुके हैं, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनका दिमाग खराब हो चुका है, अब ये बस हरे कृष्णा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो बताया जा रहा है भगवान कृष्ण की लीलाओं का, नामों का श्रवण करने से, या तो कीर्तन का श्रवण करने से या फिर लीलाओं का श्रवण करने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस संसार के अंदर हम हर कार्यकलाप क्यों करते? सुखी होने के लिए। हम जॉब करते सुखी होने के लिए, हम समाज बनाते सुखी होने के लिए, हम किसी धर्म विशेष का पालन करते सुखी होने के लिए, हम सोसाइटी बनाते सुखी होने के लिए, हम फैमिली बनाते सुखी होने के लिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सुख तो भगवान के सिमरन में है। जब हम भगवान हरि की कथा सुनते हैं, भगवान हरि का नाम का जाप करते हैं तो सुख आता है। इसलिए डिवोटीज को पता है कि इन कार्यकलापों से सुख नहीं मिलने वाला, इस कार्य से सुख मिलेगा, इसलिए वो इसको करते हैं। इसलिए हमेशा भक्त लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस भगवान को देते हैं। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पार्टी में चले जाओ, फलाने भाई की तुम्हारी शादी है, बड़े दिनों से बुला रहा है, दूसरी तरफ प्रभु जी का फोन आ गया, मंदिर में हरिनाम संकीर्तन है, तो भक्त हमेशा संकीर्तन में जाएगा, वो पार्टियों में नहीं जाएगा। उसको पता है वहां जाके परेशान फ्रस्ट्रेट ही होना है, मंदिर में कीर्तन में जाऊंगा तो आनंद आएगा। इसलिए हमेशा भगवान को प्राथमिकता दी जाती है। मेरे पास दो ऑप्शन है सुबह सुबह, या तो मैं बैठ के हरे कृष्ण का जप कर लूं, या फिर अपने पढ़ाई लिखाई का जो है उसका पहले अपना काम कर लूं। तो भक्त हमेशा हरि नाम को प्रेफरेंस देगा। ये पढ़ाई लिखाई करने से, ये सब करने से सुख तो मिलने वाला है नहीं, चलो ड्यूटी है करना है, लेकिन प्रेफरेंस हरि नाम को देनी। जब तक मेरी जप की संख्या पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मैंने सबसे पहले अपना जप पूरा करना है। भक्त हमेशा भक्ति को प्रेफरेंस देता है। और यहां कहा जा रहा है जब भगवान के हरि नाम से, भगवान की कथा से ही इतना कुछ हो रहा है, तो उस व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जिसने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंधी की सेवा के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। कि मतलब भगवान कृष्ण को समर्पण ही कर दिया हो, कृष्ण के चरणों की सेवा करने की मन में दृढ़ता से ठान ली हो। ये बात उसके लिए नहीं बताई जा रही जिसने ठानी। जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं भगवान कौन है, क्या है, जीवन क्या है, समर्पण क्या है, कुछ नहीं पता, वो बस खाली सुन रहा है भगवान की कथाओं को, उसके ही कष्ट दूर हो रहे हैं। तो उस व्यक्ति की तो कहना ही क्या, जो सोच ले, मन में ठान ले कि मैंने कृष्ण को खुश करना है, मैंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसके विषय में मैं बताने में सक्षम नहीं हूं। ऐसा विदुर जी, मैत्रेय मुनि कहना चाहते हैं। मैं बता नहीं सकता उस व्यक्ति को क्या क्या मिलता है। इस प्रकार से मैत्रेय ऋषि ने लगभग उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अभी हम भी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं।
आज कोई वैसे प्रश्न आया नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको उत्तर भी कमेंट में मिल जाएगा। और कृपया जुड़े रहें, बने रहें। और कल से हम पढ़ेंगे विदुर उवाचा, फिर विदुर जी और आगे मैत्री क्या क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हम कल सुनेंगे। विदुर जी और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछेंगे, तो उसके विषय में हम कल जानेंगे। और आप में से जो भक्त ग्रुप में ऐड नहीं हुए, कृपया करके आप सब ग्रुप में ऐड हो जाइए। वो ग्रुप जो है वो हमने बनाया भक्तों के लिए, जो भक्त प्रचार में निमित्त बनना चाहते हैं, या जो अपने आध्यात्मिक उत्थान में लगना चाहते हैं, जो सोचते हैं मैं भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो उन लोगों के लिए वो ग्रुप है। वो हर किसी के लिए नहीं है। का लिंक आपको भी कमेंट पे मिल जाएगा। और अगर किसी को लिंक नहीं मिलता तो वो पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। अयोध्या प्रभु, हम बाबा पीर के पुजारी हैं, तो ये अयोध्या प्रभु आपको बता देंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए अवश्य, हमारा भी कुछ आध्यात्मिक उत्थान हो। आप सबको तो कथा सुन के कष्ट आपके दूर हो ही रहे होंगे, लेकिन हम आपकी कथा सुनाने में, इस प्रकार सेवा में लगे रह सके, इसके लिए आप भगवान से अवश्य प्रार्थना करते रहिएगा। हरे कृष्णा।